ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये साइंस का एक पार्ट है, मतलब बायोलॉजी है, उसी का एक चैप्टर है, बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो बॉडी सिस्टम क्या है। जो हमारा शरीर है वो शरीर ह्यूमन बॉडी को बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज द कॉम्प्लेक्स मशीन, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन है, सबसे जटिल, सबसे जो मतलब जटिल एक मशीन अगर दुनिया में है तो वो ह्यूमन बॉडी है। फिर ये काम कैसे करता है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी जैसे काम करता है उसी को जानने के लिए हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि ये हमारा बॉडी सिस्टम क्या है। क्या होता है बॉडी सिस्टम, देखो लिखा हुआ है बॉडी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स एबल टू वर्क टुगेदर टू सर्व ए कॉमन पर्पस। तो लिखा हुआ है बॉडी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स एबल टू वर्क टुगेदर टू सर्व ए कॉमन पर्पस। बॉडी सिस्टम क्या है? बॉडी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जैसे मान लो आइज है, नोज है, ईयर है। ये तुम्हारा एक्सटर्नल पार्ट्स अगर दिखता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी हैं। ठीक है। तो बोल रहा पार्ट्स एबल टू वर्क टुगेदर टू सर्व ए कॉमन पर्पस। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं शरीर के जो एक साथ काम करते हैं किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को बोलते हैं बॉडी सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ए बॉडी सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्ट्स एबल टू वर्क टुगेदर टू सर्व ए कॉमन पर्पस। किसी कॉमन पर्पस के लिए, सामान्य कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक साथ काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो, अगर खाना मुंह में डालते हो तो मुंह में खाना पच जाता है? नहीं पचता है। तो खाना पचाने के लिए हमको उस जो तुम्हारा भोजन है खाना, उसको मुंह के साथ साथ शरीर के अन्य भागों से भी गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पूरा होता है ना। अब इसमें सबसे पहला बात है कि अगर बॉडी सिस्टम है तो बॉडी सिस्टम कितने प्रकार का है? तो देखो लिखा हुआ है कि देयर आर 9 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे शरीर के, किडनी क्या है? ऑर्गन्स है। हार्ट क्या है? ऑर्गन्स है। ये सब ऑर्गन्स है ना। तो बोल रहा है कि देयर आर 9 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में 9 लगभग जो है ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है। अब देखते हैं इसको जल्दी जल्दी क्या है। पहला जो ऑर्गन सिस्टम है इसको बोला जाता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या बोला जाता है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा है सर्कुलेटरी सिस्टम। पांचवा है डाइजेस्टिव सिस्टम। छठा है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। सातवां है नर्व सिस्टम। आठवां है एंडोक्राइन सिस्टम। और नौवां है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नौवां है, कितना हुआ टोटल? 9। ठीक है। अब सबको थोड़ा थोड़ा देखते हैं अलग अलग से। पहला है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये होता क्या है? लिखा हुआ इट इज मेड बाय लार्जेस्ट ऑर्गन। ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ये किस चीज से बना हुआ है? हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? लार्जेस्ट ऑर्गन से। लार्जेस्ट ऑर्गन मतलब जैसे स्किन है। ठीक है। लिखा हुआ इट इज मेड बाय लार्जेस्ट ऑर्गन। इट इज ए फिजिकल बैरियर। और ये किस चीज काम करता है? बैरियर मतलब होता है क्या? देखो रोड पे बैरियर होता है ना, तो जब गाड़ी जाती है तो वहां रुकता है। ये भी फिजिकल बैरियर का काम करता है, रुकावट का। जैसे हमारा स्किन है, स्किन का क्या काम है? बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर अटैक करेगा तो पहले स्किन उसको रोकेगा। रोकने के बाद अगर नहीं रुकेगा तो ना अंदर जाएगा। तो ये फिजिकल बैरियर मतलब रुकावट का काम करता है, इसीलिए बोला जाता है इट इज मेड बाय लार्जेस्ट ऑर्गन। इट इज ए फिजिकल बैरियर। क्या है? फिजिकल बैरियर है। एक्सटर्नल, ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ कि बाहरी जो दुनिया है, जैसे ये बाहर का। इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ जो मेरे अंदर का है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब बाहर से कोई चीज तुम पे कोई अटैक कर रहा है, कोई बीमारी या कुछ भी,
तो उससे हमारे शरीर को रोकने का काम जो करता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ये बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या आता है, इसमें है एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हेयर है और नेल। देखो तुम जिसको जानता है वो क्या है, हेयर है, बाल और नाखून। बाल भी प्रोटेक्ट करता है ना किसी चीज से, अगर बाल ना रहे कोई चीज सर पे गिरे तो फूट जाएगा, लेकिन बाल है तो थोड़ा चांस बनता है कि कम फूटने का, है ना। ये समझ गया। यानी पहला जो हमारा है ऑर्गन सिस्टम है, पहला क्या है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल बोला जाता है हड्डी वाले चीज को, किसको बोला जाता है, हड्डी वाले पार्ट्स को बोला जाता है ना। इसमें है कि द सिस्टम दैट प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ मूवमेंट, शेप, स्टेबिलिटी। स्केलेटल हमारा हड्डी है इसलिए हम खड़े हैं, अगर शरीर में मांस हो हड्डी ना हो तो क्या होगा, शरीर खड़ा रहेगा। तो ये किस चीज पे काम करता है, देखो सिस्टम दैट प्रोवाइड आवर बॉडी विथ मूवमेंट, चलने के काम। अगर हड्डी शरीर से निकाल दे तो चल पाओगे, नहीं ना चलोगे। शेप देने का काम, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व का काम करता है। इसमें इसका एग्जांपल देखो, बोन्स आता है यानी हड्डी आता है, लिगामेंट आता है, ठीक है, यानी पहला बोन्स हुआ, दूसरा जो है कार्टिलेज आया, तीसरा लिगामेंट आया और चौथा जो है टेंडन आया, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। ये किस चीज का हिस्सा है, बॉडी सिस्टम का है ना। बॉडी सिस्टम टोटल कितने हैं, 9, कितने हैं, 9, ठीक है। तीसरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या, रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, क्या होता है, सांस लेना। दिस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स अस टू ब्रीथ, यानी कि हमको सांस लेने में जो सिस्टम काम करे उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसका नंबर आता है 3, ठीक है। इसमें पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखोगे तो कौन कौन सा, नोज, सांस किस चीज से लेते हैं, नोज से ना। तो नोज आया, माउथ आया, थ्रोट आया, वॉइस बॉक्स आया, विंड पाइप आया, एयरवेज आया। ये जो है लंग्स, अब आप सांस लेते हैं तो कहां जाता है, लंग्स में ना, तो लंग्स आया। ये किसका हिस्सा है, रेस्पिरेटरी का। चौथा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन बोला जाता है किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, क्या कहते हैं उसको, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कर रहे हैं, सिस्टम दैट सर्कुलेट ब्लड एंड लिम्फ। किस चीज को सर्कुलेट करता है, ब्लड को। हमारे शरीर में हमेशा गति में कौन रहता है, चलते हुए, ब्लड रहता है। कौन रहता है, पूरे शरीर में कौन दौड़ते रहता है, ब्लड दौड़ता है। और एक दूसरा जो दौड़ता है उसको लिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ हार्ट जिसमें ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है, ठीक है। ये हिस्सा सर्कुलेटरी सिस्टम का, किसका, सर्कुलेटरी का। पांचवा डाइजेस्टिव सिस्टम, तुमको पहले से ही पता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का जो काम करे उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, तो सिस्टम दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग फूड एंड लिक्विड्स। ओके, पार्ट्स, इसमें पार्ट्स कौन कौन से, डाइजेस्टिव सिस्टम के लगभग 7 पार्ट्स हैं। माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। रेक्टम किसको बोलते हैं, नहीं पता है, सुनो। रेक्टम बोलते हैं तो हमारे शरीर से का सबसे जो लास्ट वाला पाइप होगा, जहां से जो एक्सेस सब्सटेंस होगा बाहर निकलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। ये पांचवा है। उसके बाद तुम्हारा है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स के उस सिस्टम को बोलते हैं जो एक्सेस चीज को बिना मतलब के, जो चीज शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको बाहर भेजने का काम करता है। क्या करता है, सिस्टम दैट रिमूव्स एक्सेस अननेसेसरी मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसका योगदान है उसका नाम है किडनी। क्या नाम है, किडनी। सातवां जो है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम समझ रहे हो, हमारे शरीर को जो ऑर्डर देता है, जो काम करवाता है, वो क्या है, नर्व सिस्टम। क्या है, ए सिस्टम दैट सेंड्स मैसेजेस बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब मैसेज भेजना और मैसेज लेना, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। शरीर को मैसेज कौन भेजता है, ब्रेन। कौन भेजता है, ब्रेन। और उसके हिसाब से शरीर रिएक्ट करता है, काम करता है, ठीक है। इसमें जो है 2 मेन पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आता है। समझ गए। सातवां तुम्हारा
हो गया नर्व सिस्टम, जिसको हम समझ लिए। आठवां है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है? एंडोक्राइन क्या होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये थोड़ा सा जटिल है, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा जटिल है। इसमें किस चीज का यूज किया जाता है? इसमें हार्मोन्स का यूज किया जाता है। क्या होता है हार्मोन्स? फिर हम कभी देखेंगे हार्मोन्स क्या होता है। लेकिन इसमें जिसका यूज होता है हार्मोन्स के रूप में, उसमें है हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है। इसके थ्रू हार्मोन्स का क्रिएशन होता है और वो अलग अलग शरीर के लिए क्या करता है? काम करता है। और लास्ट वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन। और ये होता क्या है? देखो, ये नौवां सिस्टम है बॉडी पार्ट का, नौवां सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। फिर से सुनो, इसका काम क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ऑफस्प्रिंग होता है बच्चा को जन्म देना, चिल्ड्रन को जन्म देना, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ये किस किस सिस्टम में आता है? बॉडी पार्ट्स के किस सिस्टम में? ये जो आता है बॉडी पार्ट्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। और इसमें लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रन। इस तरह हमारे बॉडी सिस्टम के 9 पार्ट्स हैं जिसको हमने देखा। ठीक है, इसके आगे जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।